हमको इसके बारे में कोई अच्छी जानकारी नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, ये तो बताइए कि बकरे के मीट के लिए मारपीट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मारपीट कर रहे हैं। ये सब विरोधियों की साजिश है। विरोधियों की साजिश है, यानी वो बकरा का मीट अखिलेश यादव भिजवाए थे क्या? नहीं, पार्टी ने ही बनाया होगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई विरोधी जरूर रहा होगा जो चाहा होगा कि ये काम हो ना पाए, किसी तरीके से सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाए। ठिकरा मतलब बकरा की बोटी बीजेपी के नेता खा रहे हैं और विपक्ष को आप कह रहे हैं ठिकरा फोड़ रहे हैं? नहीं, इसमें कोई विपक्षी का साजिश है। विपक्षी का साजिश मतलब कुछ भी हो तो विपक्षी क्यों घेरते हैं आप लोग? ये हमेशा होता है। हाँ, तो बकरे की बोटी में टेस्ट क्यों नहीं आया? क्यों उसमें ग्रेवी बच गया बस सिर्फ? अरे भाई, लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए माल घट गया होगा। और क्या, हम कुछ नहीं जानते हैं। मझवा में बहुजन समाज पार्टी की हाथी दौड़ रही है बस। आप तो एकदम ट्रैक ही बदल दिए। अब ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम नंबर 1 है और समाजवादी पार्टी भी नंबर 1 कर रही है और बसपा भी, ये कहीं से कोई कुरेज नहीं है, लेकिन वहाँ की जनता बता रही है कि फाइट करने में बहुजन समाज पार्टी के लोग लगे। क्या वहाँ सपा जीत रही, वहाँ से आपको कचौड़ी खिलाएंगे। कचौड़ी खिलाएंगे? चलिए भैया बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी की हाथी मझवा विधानसभा में दौड़ रही है और मझवा की सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। मझवा में जिस तरीके से सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं तो कभी अखिलेश यादव, लेकिन जिस तरीके से बकरा की बोटी को लेकर मारपीट हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, सारे लोग जाने, लेकिन बनारस के लोग इसको लेकर क्या कहते हैं ये बताइए। मझवा को लेकर क्या कहेंगे? बोटी और रोटी को लेकर मार हुआ, बोटी का मतलब हम समझ नहीं पाए। बोटी का बात नहीं समझ, बकरे की बोटी पीस। अच्छा, बकरे के लिए लोग मार कर गए। जो पार्टी दिया था उसको पार्टी बोटी बोटा का देना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास शाकाहारी भोजन, दाल चावल बट्टी चोखा का पार्टी दिए होते। हो सकता है कि इसलिए नहीं दिए हो कि पब्लिक जुटेगी नहीं, और बोटी दारू पे नाम सुन के पब्लिक जुटी होगी, यानी जुटाने की व्यवस्था है बकरा बोटी। तो और क्यों आदमी क्यों जाएगा भैया? क्या कोई के शरीर में दर्द हो रहा है कि जाके जुटेगा बोटी बोटा जाएगा खाने? तो वोट का राजनीति है। हाँ, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं? तो बोटी खिलाएं लोग, और क्या। बोटी खिलाएं। भाई साहब क्या कहेंगे बोटी को लेकर? बोटी बहुत तगड़ा चल रहा है, बोटी और रोटी। आज तक समाचार में परसों हमने देखा था। हाँ, न्यूज में करीब ये चर्चा चल रहा था कि भदोही के विधायक थे, हाँ, विनोद बिंद, उनके यहाँ पार्टी चल रहा था मीट की, नॉनवेज का। उसमें कम पड़ने की वजह से ही झगड़ा हुआ था। हाँ, अब बहुत भयंकर हुआ था, उसमें खून खराबा भी हो गया। क्या कहेंगे इस तरीके के पार्टी? ये गलत है। हाँ? गलत, एकदम गलत है। हाँ, आप बोलते हैं, लगातार आप बोलते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। क्या भक्त है? यही भक्त आप लोग हैं? अरे भक्त हो तो भाई दाल बाटी चोखा बनाए खाओ, खिलाओ। क्या यार ये सब चश्मा पर दोनों पर काम कर रहे हैं, क्या बोला जाए? ये गलत है। गलत है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के फिर अच्छा आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष का साजिश है। अरे तुम लोग बना खा रहे हो, खिला रहे हो, कर विपक्ष साजिश है, ये तो गलत है। वहाँ का विपक्ष पहुँच जाएगा। यानी क्या मानते हैं इसको? भीड़ जुटाने के लिए व्यवस्था किया गया था कि क्या, किस लिए किया गया था? कि टेस्ट लेने के लिए? नहीं, टेस्ट में भीड़ जुटाने भाई, चुनाव का प्रचार तभी नहीं करेंगे वो खा के। यानी बकरा खाएंगे तभी प्रचार। बकरा खाने के चक्कर में मारपीट खा लिए। अरे फिर किनारा भी है, बटोगे तो कटोगे। हाँ, वही हम देख रहे हैं कि भाई सब नहीं बट रहे हैं। हाँ, पैसे ही बचा। ये बताइए कि जिस तरीके से बोटी को लेकर मझवा में मारपीट हुआ, क्या कहेंगे इसके लिए? चूँकि हमको इसके बारे में कोई अच्छी जानकारी नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, ये तो बताइए कि बकरे के मीट के लिए मारपीट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मारपीट कर रहे हैं। ये सब विरोधियों की साजिश है। विरोधियों की साजिश है, यानी वो बकरा का मीट अखिलेश यादव भिजवाए थे क्या? नहीं,
पार्टी ने ही बनाया होगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई विरोधी जरूर रहा होगा जो चाहा होगा कि ये काम हो ना पाए, किसी तरीके से सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाए। ठिकरा मतलब बकरा की बोटी बीजेपी के नेता खा रहे हैं और विपक्ष को आप कह रहे हैं ठिकरा फोड़ रहे हैं। नहीं, इसमें कोई विपक्षी का साजिश है। विपक्षी का साजिश मतलब कुछ भी रहो तो विपक्षी क्यों घेरते हैं आप लोग? ये हमेशा होता है। हाँ, तो बकरे की बोटी में टेस्ट क्यों नहीं आया? क्यों उसमें ग्रेवी बच गया बस सिर्फ? अरे भाई, लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए माल घट गया होगा, और क्या है। हाँ, अरे तो ये मालदार पार्टी है भैया, विश्व की नंबर 1 पार्टी है और उस पार्टी में बकरे की बोटी घट जा रहा है, आप ये सोच रहे हैं? घट सकता है भाई, हाँ। कहीं पे भी घट सकता है, ऐसी बात नहीं है। कैमरे पे भी देखिए, लोग जानना चाहते हैं कि बोटी का क्या मामला है। मतलब ये चुनाव बोटी पे ही होगा क्या? हाँ? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखिए, जिस चीज़ की जानकारी नहीं है इसलिए उसके बारे में आपको सब जानकारियां बोलना नहीं चाहते हैं। जानकारी आप बीजेपी के गुणगान कर दीजिए थोड़ा सा बोटी को लेकर। हाँ, क्या बोले? बीजेपी बोटी आज खिला रही है जनता को, मझवा की जनता बोटी ही खाएगी। नहीं, बोटी भी चाहिए तो रोटी भी चाहिए। रोटी भी चाहिए। हाँ। लेकिन रास्ता मिल रहा है। कैसा रास्ता मिल रहा है? रास्ता नहीं, रास्ता ग्रेवी कहिए। हाँ, तो भैया ग्रेवी बचा तो ग्रेवी ही, जो लास्ट में पहुंचेगा उसको ग्रेवी ही मिलेगा। लेकिन ग्रेवी के लिए भी मार हुई है भैया, बड़ी समस्या है। मझवा में एकदम माहौल बना हुआ है ये बोटी रोटी को लेकर। अब भाई देखिए, हमको चूंकि जानकारी नहीं है इसलिए जानकारी। अच्छा, पार्टी में एक बात बताइए। अच्छा, अगर 2 पार्टी का नाम लेंगे, कौन पार्टी आपको अच्छा लगता है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अगर से पार्टी की बात करेंगे तो हम सीधी सी बात है कि देश के नाम पे, हाँ। देखिए एकदम साफ बात, देश की नाम... नहीं, अपनी बात सुन लीजिए। हाँ। देश के नाम पे जो भी रहेगा हम उसके साथ हैं। देश के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे भी ना भाई। हिंदुत्व तो भाई अपनी जगह है। हाँ। हिंदुत्व को तो हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हिंदुत्व वाली सरकार तो बोटी खिलाकर मार करवा दी भाई। आजकल बहुत सी सरकार में तो दारुओं का भी दौर चलता है। लेकिन जो वो चीजें मीडिया में नहीं आई, लेकिन ये तो समाचार पत्रों में चल गया कि बोटी के लिए मार हुआ। अब हो जाता है उसको, क्या हो, गलती हो जाती है। भाई क्या मानते हैं बोटी के लिए जो मार हुआ मझवा में? देखिए, सब लेकर के उपचुनाव को लेकर के थोड़ा सा उधर देखते रहिए। उपचुनाव को लेकर के जो है सरगर्मी चल रही है, और जिस प्रकार से बोटी के लिए मार हुआ है, और इससे जो है उस विधायक की, जो भी विधायक है, उनकी मानसिकता को जो है प्रकट करता है कि किस प्रकार की मानसिकता है उनकी, जो लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं कि हम हिंदुत्व सनातनी, उनके बहुत बड़ा तमाशा है ये बोटी और दारू। हम लोग तो बिहार में सोचते थे कि दारू और मुर्गा पे जो है चुनाव होता है, लेकिन अब तो यहाँ भी सुनने को मिल रहा है कि जो है दारू और मुर्गा पे चुनाव हो रहा है। दारू। भैया, ये जो बोटी वाला मामला ये बता रहे हैं भाई साहब, आपसे यहाँ ये रोज चाय पीने आते हैं, क्या मानते हैं? हिंदुत्व वाली सरकार अब विश्व की नंबर 1 पार्टी है और बोटी और रोटी के लिए मार हो गया मझवा। भैया, हम कुछ नहीं जानते हैं। मझवा में बहुजन समाज पार्टी की हाथी दौड़ रही है बस। आप तो एकदम ट्रैक ही बदल दिए। अब ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम नंबर 1 है, और समाजवादी पार्टी भी नंबर 1 कह रही है, और बसपा भी, ये कहीं से कोई कुरेज नहीं है, लेकिन वहाँ की जनता बता रही है कि फाइट करने में बहुजन समाज पार्टी के लोग लगे। क्या वहाँ सपा जीत रही, वहाँ से आपको कचौड़ी खिलाएंगे। चलिए भैया बता दीजिए। बहुजन समाज पार्टी की हाथी मझवा विधानसभा में दौड़ रही है, और मझवा की सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है। लेकिन ये बोटी वालों का फिर क्या होगा भैया? आप बसपा के लगा दिए तो। बोटी वाले भैया ना समझे, बोटी वाले कट गए। देखिए भैया, बोटी खिला रहे हैं, फिर अपना बोटी काटेंगे और क्या। भाई बोटी को लेकर क्या कहते हैं? हुआ भैया, अरे कुछ तो बता। नहीं। तो भैया देखिए, बनारस के लोगों ने बता दिया मझवा को लेकर, जो बोटी को लेकर मारपीट हुआ, और बनारस के लोगों ने यह भी बता दिया कि जिस तरीके से जो चुनाव की सरगर्मी है उपचुनाव में लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।